प्रॉफिट लॉस में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है 300 रुपये में बेच दी गई तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कीमत कितनी 250 रुपये, मतलब इतने में वो खरीदी गई, तो इसका जो सीपी है वो है 250 रुपये। कितने में बेचेगी 300 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपये, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 250 में खरीदेगी 300 में बेचेगी, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट बतानी कितना हो रहा है। तो इतने में खरीद कर इतने में बेच रहा है, 250 में खरीद रहा है 300 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 250, तो 50/250 इंटू 100। ये 0 से 0 काट दिया, 5 से काटो 25, 5 से काटा 100, कितना आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य कितना है। देखो, इतने रुपए में बेचने से उसको 25% की हानि होती है। अगर इतने में बेचने से उसको हानि हो रही है तो उसका क्रय मूल्य बताना है, और 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है, जब इतने में बेचने से हानि हो रही है तो क्रय मूल्य तो खरीदी इससे ज़्यादा में होगी, तभी तो हानि हो रही है। तो ये जो वैल्यू है 69.60 69.60 जो है, ये वैल्यू कितने की है, क्योंकि 25% इस पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये वैल्यू कितनी है कि 75% की ये वैल्यू हो गई। क्रय मूल्य कितने पे आएगा 100 पे आएगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य जो होगा इससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा पे खरीदा होगा। 25 से काटो, 25 चौकू 100, 25 दिया 75, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 23.2 इंटू 4 का गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 से ले, 4 दूनी 8 1 9, 92.8। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में ख़रीदा और 5% की हानि पर बेच दिया। इतने में उसने ख़रीदा है और 5% की हानि पे बेच दिया, मतलब घाटा खा के बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब इससे कम में बेच दिया उसने, घाटा खा लिया उसने। कितने परसेंट का 5% का, तो 490 में तो ख़रीदा ही था, 5% का घाटा खा के बेच दिया, इसका मतलब 95% निकाल दे इसका। 490 के 95% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 नेम 45, 49 और 19 का कर लो गुणा। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 931, और नीचे कितना बचा 2, 2 का कर दो इसमें भाग, 2 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 465.5 0। क्वेश्चन नंबर राइट सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं x रुपये प्रति दर्जन, मतलब x रुपये में 1 दर्जन वस्तुएं के भाव से ख़रीदा। इतने रुपए में उसने 1 दर्जन वस्तुएं खरीदी। x रुपये में कितने दर्जन, 1 दर्जन। तो एक वस्तु का मूल्य पता कितना हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया x/12, क्योंकि x रुपये में उसने 1 दर्जन खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया x/12, तथा x/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, और बेचा कितने में x/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा उसने। ठीक, तो लाभ बताइए। तो क्या करेंगे, x - 8 माइनस x/12 और अपान x/12, क्योंकि ये तो क्या है, ये क्या हो गया SP हमारा, और ये क्या है CP। इतने खरीदा था और इतने में इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। नीचे क्या है क्रय मूल्य। तो x - 8 अपान x - 12/x/12, इसको कर लेंगे सॉल्व। ऊपर ये माइनस वाली भिन्न है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24,
8 का भाग करो 8 3 24, तो यहाँ हो जाएगा 3x और 12 दूनी 24, यहाँ 2x, 3x से 2x कम हो जाएगा x और x बटे 24 बटे x बटे 12। अब क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 12 बटे 24 इंटू 100, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालनी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो 12 दूनी 24, 2 से 100 काट दिया 50, तो 50% प्रॉफिट आ गई, 50% प्रॉफिट आ रही है। ठीक, नेक्स्ट, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 720 में बेचने से 25% की हानि होती है, तो 720 जो है वो कितने की वैल्यू हो गई, 75 की। उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी 25% का लाभ हो, इंटू 125 कर दो। 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यहाँ 24 हो गया, यहाँ 5, 24 पंचे 120 और एक जीरो, ये कितना आ गया 1200 रुपये। नेक्स्ट, सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है। सेम क्वेश्चन, मतलब ये पैसे हैं 255, 3 जीरो, इतने रुपए में बेचता है, 15% की हानि खा के। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने की होगी, 85 की परसेंट की वैल्यू होगी। 10% का लाभ कमाने के लिए प्लॉट कितने बेचे, इंटू 110। इसको लो काट, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर ऊपर से काटो, 5 25, फिर 5 एकम 5, 51 हो गया, 17 तिया 51, 3 हो गया, 3 का कर दो इसमें गुणा 11 में, तो कितना हो जाएगा 33 और 4 जीरो, 3 जीरो ये और एक जीरो ये, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 में बेचता है, मतलब खरीद रहा है 120 में, इसका मतलब सीपी कितना है 120, सेल कितने में कर रहा है 150 में, 150 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट तो हो ही रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, 30 की, तो 30 किस पे हो रही है, 120 पे बटे 120 इंटू 100, 3 4 से 100 काटो, कितना आ गया 25%, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी राइट। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर इतने रुपए में बेची, 25% की हानि खा के इतने रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 6750, ये कितने की हो गई 75% की। 15% का लाभ कमाना चाहता है इस पर, तो इंटू में 115 कर दो। ठीक, इसको काट लो, काटेंगे तो काट लो, 15 से काट दो, 15 चौकू 60, 15 पना 75, 15 पना 75, 5 निम्मा 45। ठीक, इसका कर देंगे गुणा, इसका इसमें कर देंगे गुणा, और गुणा करने से कितना आंसर आएगा, 9 का गुणा करेंगे 115 में, तो आएगा 1035 और एक जीरो ये, तो 10,350, ऑप्शन नंबर ए राइट। एक साइकिल को इतने रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इतने में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 1034 कितने की वैल्यू हो गई 110% की वैल्यू हो गई। तो क्रय मूल्य बताना है, जब इतने में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितने पे आएगा, 100 पे आएगा, इंटू 100, काट लो, एक जीरो ये कट गया, 11 से काटो, 11 निम्न 99, एक बचा यहाँ हो गए 4, 11 चौकू 44, तो कितना आ जाएगा 940, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, एक मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताइए।
देखो 10 रुपये प्रति मीटर का तो वो लाभ कमाता ही है, मतलब 1 मीटर पे 10 रुपये का लाभ कमाकर इतने रुपए में इतने मीटर कपड़ा बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताना है कि खरीदा कितने में था 1 मीटर का। तो क्या करना है, 12,325 में भाग दे दो 145 का। ठीक, जब इसमें भाग करेंगे इसका तो आएगा आंसर 85 रुपये। और 85 रुपये ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, इस हिसाब से वो बेच रहा है, 85 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो उसको 10 रुपये मीटर का 10 रुपये प्रति मीटर पे लाभ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, तो 10 इससे कम कर दो, तो कितने में खरीदा, 75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने खरीदा होगा। वही तो बताना है क्रय मूल्य, कम कर दो इससे। ये थे प्रॉफिट लॉस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों, इसलिए इनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।